जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आधुनिक भारत का इस इतिहास क्लास 2 है। एक वीडियो में पहले भी बना चुके हैं, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन किस कारण से वो आए थे। ठीक है, ये दूसरा वीडियो है। आज इसमें देखेंगे हम लोग पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगाल में कौन क्यों आए और कौन कौन से वायसराय हुए, उन्होंने क्या क्या काम किया, सारी बातों को जानेंगे ताकि यहाँ से एक भी प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में छूटे नहीं। ठीक है ना। एक बार तैयारी कीजिए, जम के कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए दोस्तों। क्या है पूरी जानकारी। जानकारी हमारे द्वारा हर वीडियो में अच्छी रहती है। लाइक के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, आइए देखें। पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि रेशम मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण कुस्तुनतुनिया पर मुस्लिमों का आक्रमण हो गया और वहाँ उनका कब्जा हो गया। इसलिए रेशम मार्ग बंद हो जाने के कारण भारत में से व्यापार यूरोप का ख़त्म हो गया। ठीक है ना। इसलिए उनको समुद्री मार्ग के रास्ते वो लोग खोजे। समुद्री मार्ग में हम बता चुके हैं कौन आया था सबसे पहले भारत खोजते हुए, वास्को डी गामा 1498 में। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये आपको इम्पोर्टेंट है, कंपनी का स्थापना अलग हुआ और कौन कौन पहले भारत में आए। ठीक है, इसके बारे में भी पूरा डिटेल बताए थे पहले वीडियो में। आपको नहीं जब पता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जानकारी लिख सकते हैं, नोट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सारी बातों को आप समझते हुए चलिएगा, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अब आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगाल का थोड़ा अच्छा वीडियो है, होने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो आराम से पूरा वीडियो देखिए और जानकारी तो अच्छी रहेगी ही। कमेंट कर जरूर बताइएगा कि कैसी लगी जानकारी। ठीक है, पुर्तगाल लोग भारत आए सबसे पहले वास्को डी गामा आए। वास्को डी गामा क्या आपको पता है कितनी बार भारत आए थे? तो ये 3 बार कुल आ चुके। ठीक है, तो ये कभी भी प्रश्न बने तो जरूर ध्यान रखिएगा। वास्को डी गामा कुल 3 बार आए हैं। ठीक है, भारत आने वाला पहला और भारत से जाने वाला अंतिम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल था। सारी बातों को अच्छी तरह से लिखा गया है ताकि एक भी प्रश्न जो है छूटे नहीं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पुर्तगाल जो है गोवा दमन दीव को 1961 में स्वतंत्र किया, सबसे क्योंकि सबसे लास्ट में गए। ठीक है, सरदार पटेल के ने उन पे हमला किया और तभी ये वो भागे यहाँ से लास्ट में। स्पेन की रानी, स्पेन के कौन थे भाई? कोलंबस स्पेन निवासी थे, जिन्होंने अमेरिका इंडिया खोजते खोजते अमेरिका की खोज की है। तो ये भी ध्यान रखना है, स्पेन की रानी जिन्होंने फरमान जारी किया था, ठीक है ना, भारत को खोजने के लिए। तो इनका नाम जरूर ध्यान रखेगा, ईसाबेन। और पुर्तगाल के राजा कौन थे? हेनरी द नेविगेटर। प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है, तो छूटना नहीं चाहिए, इसलिए इनका नाम भी जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आया और यहीं पे उनकी मृत्यु भी हो गई। भारत आने वाला दूसरा, पहला तो सब लोग जानते हैं और प्रश्न ये पुराना हो चुका है, अब बार बार पूछेगा नहीं, अब दूसरा पूछ सकता है। ठीक है ना। दूसरा पुर्तगाल यात्री कौन था? तो पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। कैब्राल नाम जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे का नाम ध्यान नहीं आए तो कैब्राल जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कैब्राल दूसरा यात्री था। और बाकी उनका कब्जा कहाँ कहाँ हुआ पुर्तगालियों का, ये ध्यान रखें। पहला उनका कंपनी है कोचीन में, उसके बाद गोवा पर भी उनका अधिकार हुआ, मुंबई पर भी अधिकार हुआ। ठीक है, बाकी सारे इनका चला जाएगा मुंबई, वो दहेज में ही दे देंगे। ठीक है ना। ये दमन दीव बेसिन भी उनसे कोई ले लेगा, मराठा ले लेते हैं। ठीक है, हुबली पे उनका अधिकार था, ये बंगाल की साइड में हुबली को भी शाहजहाँ ले लें। और ये चटगांव है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उनका चटगांव बांग्लादेश में पड़ता है, जो कि हाल फिलहाल। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और सबसे महान बंदरगाह कौन सा था उनका? तो चटगांव में। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर नोट करते हुए सारी बातों को नोट कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए ही फायदे रहेगा दोस्तों। अब आइए और देखते हैं, बातों को समझते हैं। पुर्तगाल का भारत में पहला व्यापारी कोठी कौन था? 1503, मैंने बताया कोचिंग में।
लेकिन दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरी फैक्ट्री उनकी कहाँ बनी, तो कन्नूर में, जो कि केरल में पड़ता है। तो इसे भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहला तो बार बार एग्जाम में पूछ चुका, लेकिन अब जो है बहुत डीप में पूछा जा रहा है एग्जामों में, इसलिए आपकी तैयारी जो है बहुत ही एकदम पूरा तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरी फैक्ट्री उनकी कन्नूर में बनी, ठीक है। पुर्तगाल की देन क्या थी, तंबाकू पुर्तगालियों की ही देन है, और तंबाकू खाने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर थे, ठीक है। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाले कौन थे, जहांगीर। इनको भी जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहांगीर। और क्या क्या थे पुर्तगालियों की देन, तो आलू, पपीता, अनानास, ये सब भी जो है पुर्तगालियों की ही देन है। हम लोग जो अनानास खाते हैं, पपीता खाते हैं, और सबसे प्यारा सब्जी में आलू, आलू के बिना तो कोई सब्जी अच्छी लगती नहीं है ना। तो ये सब जो है पुर्तगालियों की ही देन है, तो ये जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत की, तो ये भी ये पुर्तगालियों की देन। अब और ये नोट में जरूर से जरूर ये ध्यान रखें, बाजीराव प्रथम के समय मराठा सरदार, ये सरदार के बारे में पूछ सकता है, चिन्ना अप्पा। चिन्ना अप्पा ने 1739 में बेसिन और साल्वेट का क्षेत्र जो है पुर्तगालियों से छीन लिया। ये कब छीन लिया, 1739 ईस्वी में, ठीक है ना। तो इसको जरूर से जरूर नोट कर लेंगे। और वायसराय कौन कौन से बने, अब आइए देखते हैं। सॉरी, पुर्तगाल के वायसराय कौन कौन से बने। पहला पुर्तगाल के वायसराय कौन बने थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा, और उनका क्या क्या काम था, ठीक है। 1505 से 1509 ईस्वी तक ये रहे थे। अल्मेड़ा ने टर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को हराकर दीव पर कब्जा किया, ठीक है। दीव पर कब्जे के बाद हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन हो गए, तो पुर्तगाली हो गए। अल्मेड़ा ने हिंद महासागर में कौन सी पॉलिसी चलाई थी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़रूर ज़रूर नोट कीजिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, जिसे शांत जल की नीति भी कहा जाता है, ठीक है ना। उन्हीं के समय में 1508 ईस्वी में चोल का युद्ध हुआ। ये युद्ध भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस युद्ध में तुर्की के सुल्तान और इजिप्ट सॉरी और इजिप्ट के सुल्तान एक तरफ थे, और पुर्तगालियों का युद्ध हुआ जिसमें पुर्तगाल हार गया। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि चोल का युद्ध में किनकी हार हुई, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं दूसरा जो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अल्बुकर्क जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इन्हीं को बोला जाता है, इनको अल्बुकर्क को। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीना इन्होंने, ठीक है। किन से छीना, तो बीजापुर के शासक कौन थे, आदिल शाह। तो नाम तो जरूर से जरूर आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अल्बुकर्क ने अपनी राजधानी कोचिंग में बनाया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर रोक लगाया तथा भारतीय महिलाओं से विवाह कराया यहीं पे, ठीक है, और ताकि पुर्तगाली लोग यहीं पे बस जाएं, है ना। तीसरे बने जो निनो डी कुन्हा, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने अपनी राजधानी गोवा कर लिया, कोचिन से गोवा कर लिए। और निनो डी कुन्हा ने सैन थोमा, मद्रास, हुगली तथा दीव, दीव में कठियामाड़, जगह का नाम जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे, में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सारी बातें आपको समझना चाहिए और ये सारे नोट आपको बनाना चाहिए। उसके बाद अगले वीडियो में हम ज़रूर लाएंगे डच के बारे में, डेनिश के बारे में, फ्रांसीसी के बारे में, जो कि और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रश्न यहीं से बनते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए जाने जाते हैं, ये प्रश्न यूपीएससी में पूछ चुका है 65वीं में शायद, ठीक है ना। तो जरूर ये ध्यान रखिए कि कहीं कहाँ से प्रश्न बनते हैं। बंगाल की खाड़ी में लूटपाट कौन करते थे, तो ये पुर्तगाल लोग करते थे, है ना।
और जहाँ से मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया। तो ये भी ध्यान रखिएगा। सारे इम्पोर्टेंट जो भी थे पुर्तगाल के बारे में मैंने आपको वीडियो में बता दिया, है ना। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे के वीडियो में डच, डेनिश और फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बारे में पूरी बातें बताएंगे। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगेगी और इसका मैं PDF को अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। ठीक है, आप वीडियो को देखिए, समझिए और जानकारी जो है अपनी इकट्ठी कीजिए। ठीक है, आगे की तैयारी आपकी ज़ोरों शोरों से होनी चाहिए। इस बार 17वीं BPSC में अच्छा सीट आने वाला, तो एक सीट पक्का कीजिए दोस्तों। ठीक है, चाहे आप BSSC की तैयारी कर रहे हैं तो भी अच्छा है। और ऐसे वीडियो के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।